सो हेलो फ्रेंड्स, आज सुबह स्वागत है हमारे चैप्टर आपसे पर गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर। तो इसके मैं आपको आज कुछ बेसिक्स बताऊंगा और दो तीन क्वेश्चन भी हम ट्राई कर लेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा सीक्वेंस सीरीज का पार्ट 2 भी आ चुका होगा, तो उसको भी ज़रूर से देख लीजिएगा। ऑलराइट, सो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गाइस, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली जो चीज़ हमें पढ़नी है वो है आयोटा के बारे में। अब आयोटा क्या होता है, जैसे हम लोग किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालते हैं, लाइक आप ले लीजिए अंडर रूट 25, है ना। तो इसका आंसर क्या आता है, +-5 आता है। ऑलराइट, अब अगर हमें दे दिया गया अंडर रूट माइनस का 25, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर आपको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली इसका इमेजिनरी आंसर आता है, तो वो इमेजिनरी आंसर कुछ इस टाइप का आता है, अंडर रूट 25 इंटू अंडर रूट -1। ठीक है, करेक्ट, बराबर। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद ये तो अंडर रूट 25 का +-5 हो जाएगा। ये जो अंडर रूट 1 है, ये वाला है ना, इसको हम क्या चेंज करेंगे, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट -1 इक्वल टू आई। और आई क्या होता है, आयोटा। ऑलराइट, ये इसका आंसर आएगा +-5 का आयोटा। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा काम। यही था इसका बेसिक मेन। ऑलराइट, अब चढ़ते हैं इसके एक और चीज़ की तरफ, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन है एक कि आपको निकालना है I277। ठीक है, आयोटा 277, आयोटा की पावर 277, इसका आपको वैल्यू निकालना है ना। तो इसका वैल्यू आपको बताने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो आयोटा होता है उसको तो आयोटा ही रहने दो। जो आयोटा का स्क्वायर होता है वो उसका वैल्यू होता है -1। ठीक है, जो आयोटा का क्यूब होता है ना, आयोटा का जो क्यूब होता है उसका क्या वैल्यू होता है, उसका वैल्यू होता है माइनस आयोटा। ऑलराइट, और जो आयोटा की पावर अगर हमने 4 कर दी तो ये क्या होता है, ये होता है 1। ठीक है, ये चार चीजें आपको याद रखनी है ना। आयोटा तो आयोटा ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। ऑलराइट, अब जब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आता है आयोटा की पावर 277, तो हम लोग इसमें से आयोटा की पावर 4 4 4 4 करते करते ऐसा जब तक नहीं आता कि 4 से कम वैल्यू है आयोटा की, तब तक हम लोग उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो 277 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, आयोटा 277 को किया, राइट। 277 को करने से 2 7 28 होता है, तो 2 6 सॉरी 2 6 कितना आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ पे बचेगा 3 37 37 4 9 36, तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है, ठीक है गाइज, ये ध्यान दीजिएगा, अगर रिमाइंडर सिर्फ और सिर्फ 1 बच रहा है ना, तो क्या होगा कि रिमाइंडर अगर 1 बचेगा तो फिर आयोटा की वैल्यू आयोटा आ जाएगी, तो आयोटा 277 की ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आयोटा 278 होता तो इसका वैल्यू आयोटा स्क्वायर होता, जिसका आंसर -1 हो जाता। अगर आयोटा 279 होता तो आयोटा का क्यूब हो जाता, जिसका वैल्यू हो जाता माइनस का आयोटा, है ना। और अगर आयोटा की पावर 280 होती तो आयोटा की पावर यहाँ पे जो है 0 आ जाती और इसका वैल्यू 1 हो जाता। अगर आयोटा की पावर 4 भी आती तो भी 1 होता, आयोटा की पावर 0 भी आई है तो भी ये 1 होगा। ऑलराइट, ये हो गया हमारा काम। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास आयोटा की पावर 135। ऑलराइट, आयोटा की पावर 135 का क्या वैल्यू होता है। सबसे पहले तो हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, आयोटा की पावर हमने 4 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया, 4 1 4, 4 3 12। ऑलराइट, 4 3 12 हो गया। अब यहाँ बचा 1, तो 4 3 12 अगेन। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, आयोटा की पावर, लास्ट में हमने इसे 12 किया तो हमारे पास बच रहा है 3, आयोटा क्यूब। अब सॉरी एक मिनट, 33। ओके, 4 को हमने 33 बार मल्टीप्लाई किया तो ये आया, है ना। यहाँ पे 130, इससे हमको 3 कम करना पड़ेगा। ओके, सॉरी 132 यहाँ पे आएगा। ओके, 132। अब ये जो है 4 से डिविजिबल है, क्यों, यहाँ पे आएगा आयोटा 4 की पावर 33 इंटू आयोटा क्यूब। ओके, ये आएगा। अब ये 1 ही होता है तो 1 की पावर कितनी भी हो तो ये 1 ही रहेगा। 1 इंटू आयोटा क्यूब की क्या वैल्यू होती है, माइनस का आयोटा, आंसर इसका आएगा माइनस आयोटा। इस टाइप से ये सॉल्व हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं फटाक से, आयोटा की पावर 19। आयोटा की पावर 19 बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है। आयोटा की पावर 19 क्या बोलेंगे, आयोटा की पावर 4 का 4 इंटू आयोटा का क्यूब। ये क्या होगा, आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब का क्या वैल्यू होता है, माइनस आयोटा अगेन। ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन।
अब आता है एक लंबा क्वेश्चन, आप कह सकते हैं गेस लंबा हो, तो ये है आयोटा की पावर -999। ओके, सो ये है आयोटा की पावर माइनस का 999। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आयोटा की पावर -999 है, तो इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे, आयोटा 999। ओके, ये हो गया ये पॉजिटिव इसकी पावर। अब हम आयोटा 999 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं फटाक से, 1 अपॉन आयोटा की पावर 4। कितनी बार आ रहा है, 4 वन सा 4, 4 टू सा 8, बचा 19। ठीक है, यहाँ पे 2 है, सॉरी ये 2 आ गया, 4 टू सा 8 आ गया, यहाँ पे आ गया 1, 4 4 सा 16, बचा 3, 39, 4 9 से 36। ठीक है, बच रहा कितना 3, तो आयोटा का क्यूब। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सो 1 अपॉन आयोटा क्यूब, और इसकी क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -1 अपॉन आयोटा। अब ये जो है यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आएगा। सो आयोटा को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयोटा को रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए हमने 9 पे पढ़ा था, -1 अपॉन आयोटा को इंटू करेंगे आयोटा अपॉन आयोटा से, तो ये क्या होगा, माइनस आयोटा अपॉन आयोटा का स्क्वायर, ये होता है -1। ठीक है, अभी आपने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, सो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, आयोटा। दैट्स आवर आंसर, और ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। हाँ, सो इसके बाद और कुछ, ओके दैट्स इट। सो गाइस आई गेस आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में मिलता हूँ मैं आपको इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह लेकर के। सो मैं छोटी छोटी वीडियोस में जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।